पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय में स्वस्थ महिलाएं सुखी महिलाएं अभियान के तहत पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज एवं सांसद पत्नी अंजू भाटिया व विधायक पत्नी नीरू विज ने पानीपत भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता को 1 लाख सैनिटरी नैपकिन्स झुग्गी झोपड़ियों व गरीब बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को वितरित करने के लिए सुपुर्द किए। शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के कार्यों तथा जनता जनार्दन के बीच 1 साल की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने जा रही है। इस संदर्भ में कोरोना वायरस के चलते वे महिलाएं जो बेहद ज़रूरतमंद और लॉकडाउन के कारण घर तक सीमित होकर रह गई थी, उनकी बस्ती बस्ती घर घर व झुग्गी झोपड़ी तक जाकर भाजपा महिला कार्यकर्ता सैनिटरी नैपकिन्स वितरित करेंगी ताकि महिलाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हो सके। इस अवसर पर सांसद पत्नी अंजू भाटिया ने विधायक प्रमोद विज की मुक्त कंठ प्रशंसा करते हुए कहा कि महिलाओं की चिंता करके विधायक प्रमोद विज ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने महिलाओं को आह्वान किया कि हर घर जाकर ज़रूरतमंद बहनों तक ये नैपकिन्स पहुंचाएं। विधायक पत्नी नीरू विज ने अपने पति विधायक प्रमोद विज पर गर्व करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने राशन, दूध, दवाइयां बांटी और अब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी संकोच, गरीबी या जागरूकता के अभाव में महिलाएं नैपकिन्स नहीं खरीद पाती हैं, लेकिन आज के इस अभियान के बाद महिलाओं में जागरूकता आएगी। से पार्षद श्रीमती शकुंतला गर्ग और जो आज विधायक जी ने जो ये काम किया महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे परिवारों में जो अच्छे परिवार हैं उनकी लेडीज़ तो सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते, लेकिन जो गरीब परिवार है, गरीब तबका है, उनमें अवेयरनेस भी नहीं इस चीज़ की। और जब अवेयरनेस हम लोग करेंगे, उनको बताएंगे, उनको यूज़ करने के लिए चीज़ देंगे तो ये बड़ी हाइजीनिक है, उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदे का काम रहेगा। और इसके लिए मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ताकि आने वाले उसमें सब लेडीज़ को सुरक्षा मिले और सहायता मिले। फ़ायदा तो आप सबको पता भी है, लेकिन ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है कि आपको पता है कि महामारी होती है, हर महीने लेडीज़ को होती है, तो उसमें वो कपड़ा इस्तेमाल करती हैं जो हम नहीं चाहते कि उनको हाइजीनिक चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए। और कुछ जो आजकल बीमारी चल रही है कोरोना, वो उसमें पता है आपको, उसमें भी हाइजीनिक चीज़ बहुत होना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि इसमें जो आपके विधायक जी ने सोचा, बाकी सब देखो, सूखा राशन भी दिया, गीला राशन भी दिया, दवाइयाँ भी दी और बहुत कुछ उन्होंने अपनी तरफ से और समाज के साथ मिल के बहुत काम किया है। उसके बाद हमने ये सोचा कि बच्चों के लिए दूध भी दिया जाए, जो अब दूध देना भी शुरू किया हुआ है। और उसके बाद अब लेडीज़ के लिए सोचा है, जो गांव में कई लोग अनपढ़ होते हैं, वो हमारे मंडल अध्यक्ष और महिला मोर्चा की महिलाएं सब सोचेंगी और वो जाएंगी और वहाँ जाके ये वितरण करेंगी और लेडीज़ को समझाएंगी कि आजकल जो कोरोना फैल रहा है उसमें आपको साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टाइम है, इसको आप रोटेट भी करेंगे, हो सकता है कर भी सकें। अभी आपको पता है 1 लाख दे रहे हैं, 1 लाख सैनिटरी पैड्स आज हम दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। जैसे फिर ज़रूरत होगी तो ये चीज़ें फिर लगातार चलती रहेंगी, जैसे राशन भी चल रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं, दूध चल रहा है, तो ये भी चलेगा। ये हाँ जी, नीरू। अच्छा लगा, विज साहब ने कहा कि आपने आना है तो हम हाजिर हैं, और ये जानकर अच्छा लगा कि 1 लाख सैनिटरी पैड्स वो हर जगह पहुंचा रहे हैं। पार्षद पहुंच गए हैं और अभी कुछ आ रहे हैं। हर वार्ड में सैनिटरी पैड जाएंगे और कोशिश यही करेंगे जो मंडल अध्यक्ष हैं गांव में भी जाएं, क्योंकि चाहे शहर हो या गांव, समझते सब हैं लड़कियां, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, कि पैड ज़रूरी हैं, लेकिन गांव में मंदी की वजह से वो कई बार खरीद नहीं पाती। लेकिन उन्हें समझाना है कि पैड आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरत है। इसीलिए जो विज साहब ने ये कदम उठाया, बीड़ा उठाया, और जैसा कि मिसेस विज ने कहा कि हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इससे लड़कियों को समझ आएगी, जब उन्हें आदत पड़ जाएगी तो वो खुद खरीदेंगी, इससे वंचित नहीं रहेंगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विज साहब का अपनी तरफ से और संजय जी की तरफ से। आप भी बहुत से सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए उनके कार्यक्रम भी अटेंड करते हैं, तो आप भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट चलाने की सोच रखते हैं? जैसे मिसेज विज अभी MLA की थी, तो आप सांसद की पत्नी है, तो आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पहुँच जाएंगे।
और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि संजय जी अपने पानीपत के लिए या पूरी लोकसभा के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा भी है और कर भी रहे हैं। और जहां मेरी ज़रूरत होगी कि मैं नहीं समझती कि मैं उनसे अलग कुछ करूं, जहां ज़रूरत होगी मैं देखिए, हमारे विधायक जी ने आज महिलाएं जो हैं घर में हैं पिछले काफ़ी दिनों से, तो जहाँ भी ज़रूरत है उनको हम ये 1 लाख सैनिटरी नैपकिन्स पार्षदों के थ्रू, महिला मोर्चा की बहनों के थ्रू और मंडल अध्यक्षों के थ्रू हम ये देने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी महिलाओं से आज ये प्रार्थना रहेगी कि जो सैनिटरी नैपकिन है वो हर महिला का, हर बेटी का एक मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार आता है। क्योंकि जब हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और दोबारा जब कपड़ा इस्तेमाल होता है, अगर वो अच्छी तरह से धुला हुआ नहीं है, अच्छी तरह से सूखा नहीं हुआ, तो बच्चियों में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और जिस टाइम वो इन्फेक्शन होता है उस टाइम उनको नहीं पता चलता, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और जब माँ बनने का टाइम आता है तब पता चलता है कि वो किसी ना किसी वजह से उनकी ट्यूब्स को, अंडेदानियों को नुकसान पहुंच चुका होता है। तो वो इसी वजह से होता है। ऐसा सवाल है, आप डॉक्टर भी हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी है पानीपत की, तो आपने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया कि विधायक को प्रयास करना पड़ा? महिलाओं की जो समस्या है उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। जो ये है कि जन औषधि केंद्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाए हुए हैं, जन औषधि केंद्र पे हमारे सैनिटरी नैपकिन्स बहुत ही रियायती रेटों पर उपलब्ध हैं। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल से राशन के साथ भी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये मुहिम हमारे प्रयासों से पहले ही चल रही है और उसी प्रयासों में ये हमारे विधायक जी की तरफ से एक और बहुत बड़ा कदम है। और अब हमारे मोर्चे की बहनों के थ्रू कई बहनें जो नहीं वहाँ तक पहुँच पा रही हैं, जो नहीं खरीद पा रही नैपकिन्स, उन तक अब ये नैपकिन पहुँचेंगे। ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। एक सवाल और, जैसे ये सैनिटरी नैपकिन की प्रॉब्लम थी, वो आपको और क्या क्या समस्याएं नज़र आती हैं महिलाओं के? इस टाइम जो है सबसे बड़ी समस्या एक तो यही होगी कि सैनिटरी नैपकिन्स की है। मास्क का पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई भी है। 60,000 के करीब मास्क जो हैं कपड़े के बने हुए महिला मोर्चा की बहनें खुद बना चुकी हैं और वो हम लगातार बांट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमने रसलापुर गांव में रक्षा किट्स बांटी हैं, जिसमें हमने मास्क बांटे हैं, साथ में आयरन की टैबलेट्स दी हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी महिलाओं में जो समस्या पानीपत में मैं देखने को पा रही हूँ वो है एनीमिया की तकलीफ़, जिसमें खून की कमी होना। और वो खून की कमी के लिए हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी लगातार आयरन की टैबलेट्स जो हैं महिलाओं तक पहुंचा रही हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आयरन की जो गोलियां हैं वो महिलाओं तक पहुंचे। और मेरा एक उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रयास और भी रहता है कि आयरन की टैबलेट्स के साथ साथ एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स, क्योंकि जो ज़्यादातर कारण बच्चों में और महिलाओं में खून की कमी का है वो एक बहुत बड़ा कारण कीड़े होने का भी है। तो साथ में हम एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स भी पहुंचाते हैं ताकि कीड़े ख़त्म हो और खून की मात्रा उनमें पूरी हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है एनीमिया जो आप पूछ रहे थे। तो एनीमिया पर भी हम सबको मिलकर एक बहुत बड़ा पानीपत के शिवनगर में मामूली कहासुनी को लेकर 17 साल के किशोर की जान चली गई है। दिल पर चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। परिजनों के मुताबिक मृतक के पिता ने एक दूसरे किराएदार की लड़की को बाथरूम में ज़्यादा देर तक नहाने की बात कही। लड़की ने यह बात अपने परिजनों को बताई तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, जिससे तैश में आकर लड़की के परिजनों ने किशोर को मौत के घाट उतार दिया। दोनों परिवार एक ही घर में अलग अलग कमरे लेकर किराए पर रहते थे और एक ही कॉमन बाथरूम का प्रयोग करते थे। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये कल सूचना मिली थी हमको रात को 10 बजे के करीब टेलीफोन आया था भाई किसी ने एक लड़के का चक्कू मार दिया और डेड हाउस में ब्रो डैड का रूप आया था जी। हम गए यहाँ, इसकी सिस्टर, मरने वाले की सिस्टर और इसका बाप यहाँ प्रेजेंट मिले। इन्होंने हमारे को कंप्लेंट लिख के दी। हमने इस पर FIR लॉन्च कर दी है 302 452 34 IPC 3 लोगों के खिलाफ। किसी गिरफ्तारी हुई है सर? अभी गिरफ्तारी। तो
तो कारण क्या रहा है सर मारने का? और नहीं कहा, ये बता रहे थे बाथरूम में कोई लड़की नहा रही थी, इसकी मारने वाले की जो मरे है उसने उसके परिवार ने कहा भाई ये लड़की ज़्यादा टाइम लगाती बाथरूम में नहाने के लिए, इसको थोड़ा समझाया था। इस बात पर नहीं मामूली गया सुनी हुई थी तो गए। उसके बाद शाम को फैक्ट्री से आए, झगड़ा हो गया, नहीं गए। ये क्या सर? और रात कोई कर दिया था। कितने लोगों के खिलाफ मामला था? 3 लोगों के खिलाफ। अपना परिचय दे दो सर, अपना परिचय दे दो आप। इंदर सिंह, इंचार्ज चौकी किशनपुरा। ठीक है, तो इसके पापा को मतलब कि दवाई लेने आना था यहीं पे ही। तो इसके पापा ने लड़की से ये कहा था कि बेटा जल्दी नहा लो, मेरे को दवाई लेने जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। तो उसी बात के चलते लड़ाई हुई थी सारी। लड़ाई में उसमें ये हुआ कि उसने जैसे कि पापा लोग उसके काम पे चले गए थे, तो उस जैसे शाम को आए ना वो लोग, तो उसने अपने पापा से शिकायत करी कि पापा ऐसे ऐसे बात की है, हमको इस चीज़ के बारे में बोल रहे थे। तो जैसे ही इस लड़के के माँ बाप खाना खा रहे थे, ये भी खाना खा रहा था वहीं बैठा हुआ, इनमें आपस में क्या बहस हुई ये तो सर मुझे पता नहीं है, ठीक है। बाकी इसी बहस के चलते इसके चाकू मारे मामला था भैया, ये पानी के चलते लड़ाई हुई थी घर पे। तो जैसे कि इस लड़के के पापा जी थे, उन्होंने जिनके साथ हादसा हुआ है ना, जिन्होंने मतलब कि मारा है इसको, उनकी लड़की नहा रही थी बाथरूम में। तो उससे कहा कि बेटा जल्दी नहा लो, मुझे दवाई लेने जाना है हॉस्पिटल में, वो हैं टीबी के मरीज़। तो उसी बात के चलते ये लड़ाई हुई थी। तो उसमें उनके लड़कों ने मतलब उस लड़की के भाई ने चाकू मार रखा है सीने पे, तो उससे डेथ हो गई है। कितने बार किए? सिर्फ एक ही बार गया है, एक बार से डेथ हो गई। 2 बार से दिल में लग गया ना, क्योंकि यहाँ पे मारा गया है, बिल्कुल सेट लगा हुआ, बिल्कुल सेट। किस जगह पे घटना हुई है? ये सर शिवनगर में शमशान घाट के पीछे वाली गली में। क्या कुछ काम करता है? कितनी उम्र का था ये? सर ये 17 साल की उम्र का है, 17 साल की उम्र का है, काम करता है TFO मशीन में चलाता है। शादीशुदा था ये? नहीं सर। और कौन कौन है इसके परिवार सर में? इसके परिवार में 4 बहनें हैं, मम्मी है, पापा है, अकेला भाई घर में। अकेला भाई था? 4 बहन। सबसे बड़ा था या सबसे छोटा था? दूसरे नंबर पे। आपका परिचय? परिचय मेरा, मैं इसकी बुआ का लड़का हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम अशफाक है। पानीपत में आज एक और कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। 22 वर्षीय नवविवाहिता महिला जो गाजियाबाद से पानीपत की पूरेवाल कॉलोनी में वापस लौटी थी, उसके कोरोना सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। यह जानकारी CMO डॉक्टर संतलाल वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि महिला के क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। आज एक केस और पॉजिटिव है कि जो 22 वर्षीय महिला है और ये 31 तारीख को गाजियाबाद से यहाँ पानीपत में आई है और इसके हस्बैंड साथ में थे। ये आते ही इन्होंने अपना यहाँ टेस्ट करवा लिया। पता लगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही इसकी शादी हुई है और ये अपने ससुराल में यहाँ पानीपत में आई है। तो आज इसकी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद में इनको यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए खानपुर कला में एडमिशन के लिए, इलाज के लिए भेज दिया गया। इसके क्लोज कॉन्टैक्ट जो हैं उसके भाई हैं और इसका एक ब्रदर इन लॉ है, उनको हम सैम्पलिंग के लिए ले रहे हैं और फिर उनके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में अगली कार्रवाई करते हैं। मोबाइल वैन से जो सैम्पलिंग ले रहे हैं नहीं, उनकी तो रिपोर्ट आती रहती है, जैसे हम सैंपल लेके लैब में भेज देते हैं खानपुर कला में, तो नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ जाती है। तो बाकी लोगों की नेगेटिव आई हुई है। इसमें हिदायत एक मोटे तौर पे ये रहेगी कि लोग जो है ना, जो बनाए गए नियमों का पूर्ण तौर पे पालन करें, अन्यथा ये एक दूसरे के बीच में बीमारी आती रहेगी।